हम सभी में एक जैसी काबिलियत है सीखने की। आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रकांत। हाउ टू इम्प्रूव, जिसमें हम बात करते हैं कि हम रोज खुद को कैसे बेहतर बनाएं। सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ इंप्रूवमेंट बाय सेल्फ ट्रेनिंग। तो आज का हमारा इंप्रूवमेंट टूल है डू। डू का मतलब कर्म। डू पीडीसीए साइकिल की सेकंड स्टेप है। पीडीसीए साइकिल एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। डू के बारे में तो हम बहुत जानते हैं। कर्म, जो भी हम करते हैं रोज, वो थॉट्स हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं या हमारे एक्शंस हो सकते हैं। तो कर्म को क्या हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश कर सकते हैं? तो चलिए हम कर्म को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। जो भी हम रोज काम करते हैं, ऑफिस का, स्कूल का, जॉब्स या घर के काम, खाना बनाना, टीवी देखना, मोबाइल, यहां तक कि आराम करना भी कर्म है। सोचना कर्म है। जो भी इमोशंस यूज करते हैं कर्म है। तो डू को पीडीसीए साइकिल में डाल के हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सिर्फ डू का मतलब ये नहीं है कि आप कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। डू का मतलब ये है जो भी आप काम कर रहे हो, थॉट्स के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे और एक्शन के लेवल पे, सब डू है। तो सबसे पहले हम डू के फायदे समझने की कोशिश करते हैं। डू का सबसे बड़ा फायदा है रिजल्ट। हम सबने बचपन से सुना है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, जो बोएंगे वही पाएंगे। तो कर्म के बारे में हम बचपन से जानते हैं। हमारे सोशल कल्चर में ये बहुत अच्छी बात है कि कर्म पे बहुत फोकस दिया गया है। जितना भी हम डेली कर्म करेंगे या डू करेंगे तो उतना हमें रिजल्ट रोज मिलता है। हाँ, हम ये देख नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि आज जो हमने काम किया है उसका रिजल्ट हमें बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद मिलेगा। पर हम साइंस की मदद से इसको समझ सकते हैं। हम सबके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में आप देख सकते हैं जितनी वॉकिंग आप करोगे उतना ही कैलोरी बर्न होगी। तो जितना ज्यादा डू एक्सरसाइज के रूप में, उतना ज्यादा रिजल्ट कैलोरी के रूप में। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आजकल एमआरआई और पेट स्कैन ने हमें दिमाग के अंदर भी देखना सिखा दिया है। रिसर्च से ये पता चल चुका है कि जितना आप पढ़ाई करते हो तो ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। तो जितनी पढ़ाई उतना नॉलेज रिजल्ट के रूप में डिपॉजिट होता है। तो ये दोनों उदाहरण से हमें समझ में आता है जितना हम कर्म करेंगे उतना रिजल्ट हमें डेली मिलेगा। जब इस तरह से आप देखने लग जाते हो तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलने लग जाती है। कर्म का एक और फायदा है मोटिवेशन। हम मोटिवेट होना चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य को जबरदस्त तरीके से, मेहनत के साथ, लगन के साथ पूरा कर सके। तो मोटिवेशन के बहुत से तरीके हैं। किताबें, लोग, यूट्यूब चैनल्स और इंस्टा, फेसबुक। लेकिन मोटिवेशन का एक और तरीका है, वो है डू, कर्म। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे हमें और मोटिवेशन मिलता है। आपने ये पहली बार सुना होगा, कर्म करने से भी मोटिवेशन मिलता है। जितना जितना हम कर्म करते हैं, जितना जितना हम रोज एक्शन लेते हैं, उतना उतना हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितना हमने काम किया, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हम ये कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो मोटिवेशन बढ़ता है। और दूसरा तरीका, जितना जितना हम काम करते हैं उतना उतना वो काम पूरा होने लग जाता है।
और हमें ये देख के बहुत खुशी मिलती है कि हम काम कंप्लीट कर पा रहे हैं, हमको फिर मोटिवेशन मिलता है। तो कॉन्फिडेंस और काम पूरा होना दोनों हमें मोटिवेट करता है कि हम इस काम में लगे रहें। डू का तीसरा फायदा है सीखना। हम सीखने के लिए बहुत से तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। टीचर्स, एक्सपर्ट्स, मेंटर, माता पिता, दोस्त हमें सब सीखने में मदद करते हैं। तो हम सबसे ज्यादा सीखते हैं एक्शन लेने से। सबसे बेस्ट तरीका है एक्शन करके सीखना। जब हम कोई काम करते हैं तो हम उसमें फेल होते हैं और वही फेलियर को हम सुधारते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हमें कोई भी चीज सीखने में बहुत मदद करती है। तो एक्शन सीखने का एक बेस्ट तरीका है। हम ये कोड जानते हैं, फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। डू का फायदा है सेल्फ इमेज। जब हम डेली एक्शन लेते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें खुद में आत्मविश्वास आता है, हम डिसिप्लिन बन जाते हैं। तो हमारी अपने बारे में एक राय बनती है और वो एक राय डिसिप्लिन कमिटेड इंसान की बनती है, जिससे हमारी सेल्फ इमेज बेहतर बनती है। हम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं और हमें लगता है कि हम अभी जो एक्शन ले पा रहे हैं ऐसे ही आगे भी एक्शन लेते रहेंगे। तो हमने देखा डू के कितने फायदे हैं। अब हम समझते हैं कि हम डू का उपयोग कैसे करें। तो पीडीसीए साइकिल को देखने से हमें समझ में आता है कि डू अकेला कुछ नहीं कर सकता। डू के पहले और डू के बाद में हमें चीजों को देखना आना चाहिए। पीडीसीए साइकिल में डू के पहले प्लानिंग है। तो जब तक हम प्लानिंग करना नहीं सीखते तब तक हमारे एक्शन का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। और हम एक अच्छे प्लान बनाने के बाद अच्छा एक्शन लेते हैं तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि उसके आगे 2 और स्टेप है, चेक एंड एक्ट। तो हमने देखा डू अकेला कुछ नहीं है। डू बिना प्लानिंग के एक पतंग जैसा है जो बिना रस्सी के आसमान में घूमती रहती है और कुछ देर बाद जाके गिर जाती है। तो पीडीसीए साइकिल हम एक तरफ प्लानिंग लिखते हैं, अपने गोल्स के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और फिर हर दिन हमने कितना एक्शन लिया उसको टाइम के परसेंटेज में लिखते हैं। ऐसे हम हर दिन करते हैं। तो आपने देखा हम इस तरीके से अपने डू को नाप पाते हैं और इनडायरेक्टली हमें पता चलता है कि हमारा कितना रिजल्ट रोज आ रहा है। तो डू एक इंप्रूवमेंट टूल है, पीडीसीए साइकिल का सेकंड स्टेप है। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने डू को बेहतर बना सकते हैं, हर दिन के एक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम उसको रोज पीडीसीए साइकिल की हेल्प से नाप सके तो। इसके बारे में आपके कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।